दक्षिणन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों का स्वागत है। और ये जो हमारा 4 दिन का प्रोग्राम चल रहा है चारों आचार्यों के ऊपर, तो आज हम श्री संप्रदाय से रामानुजाचार्य और श्री संप्रदाय के बारे में जानेंगे। तो ये चारों संप्रदाय बहुत जरूरी है। इन चारों संप्रदायों के 4 सिद्धांत है। जैसे आज जो हम सिद्धांत ले रहे हैं वो है विशिष्ट, मतलब स्पेशल विशिष्ट अद्वैत, ठीक है। और जो कल हमने लिया था, कल जो था वो था अद्वैत द्वैत। जो कल लिया था निमाका का वो था अद्वैत द्वैत। और जो परसों लिया था वो था शुद्ध द्वैत। और जो कल हम लेंगे माधवाचार्य का वो है द्वैत। तो 4 है, ये 4 संप्रदायों के 4 ही सिद्धांत है। और ये सारे वैष्णव सिद्धांत है। पहले तो हमें ये क्लियर करना है, सब वैष्णव सिद्धांत है। इसके सिवा कुछ शिवाइट्स के भी सिद्धांत है, लेकिन हम नहीं ले रहे। और मैंने कल आपको बताया था कैसे माइनस से 0, 0 से 1, 1 से 1.5, 1.5 से 2 एंड 2 से हम इनफाइनाइट हमारा जो सिस्टम है। एक बार उसको फटाफट रिपीट कर देता हूँ। पहले वेद जो थे, वेदों में कुछ गलत मैसेजेस की वजह से वेदों का गलत यूज होने लग गया। बलि लगने लग गई, बलि चढ़ने लग गई, सेक्स स्कैंडल होने लग गए, कामा सूत्र का सूत्र ही सिद्धांत बन गया, और भी बड़े बड़े प्रॉब्लम आने लग गए। सती प्रथा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई और भी उल्टा सीधा हो गया। तो इसको करने के लिए भगवान ने एक भक्त को भेजे जिनका नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने बोला सारे वेद छोड़ो, शून्यवाद पे आ जाओ। लेकिन शून्यवाद आने से क्या हुआ, सारी प्रॉब्लम हो गई। भगवान का अस्तित्व ही खत्म हो गया, भगवत्ता ही खत्म हो गई। सारा का सारा जो काम हो गया वो सिर्फ व्यवहारिक योग हो गया बस। तो इसके बाद फिर भगवान शंकराचार्य जी की मदद से, शंकराचार्य जी ने मदद करके अद्वैतवाद किया कि सब कुछ एक है, सब ब्रह्म है, सब जगत मिथ्या। एको अस्मि, क्या श्लोक है, एको अस्मि द्वितीय नास्ति, सब ब्रह्म है। जीव भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, सब भगवान है, सब मिथ्या है। तो ये फिलॉसफी चल नहीं सकती। फिर इसके बाद 1.5 आया। 1.5 में ही सारे सिद्धांत है जिनको हम ले रहे हैं। इनमें आप माधवाचार्य का सिद्धांत छोड़ सकते हो और विष्णु स्वामी का। लेकिन ये 2 जो हमारे आचार्य हुए हैं 1.5 वाले, वो है जो आज हम कर रहे हैं विशिष्ट अद्वैत, और जो कल किया था हमने द्वैत अद्वैत, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कल हमने किया था लेकिन फिर भी। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा विशिष्ट अद्वैत पे। मैं रामानुजाचार्य की लीलाएं भी ले सकता हूँ, वो भी हम लेंगे। लेकिन मुझे लगता है वो लीलाएं तो हम कहीं पे पढ़ सकते हैं, हम कहीं पे पढ़ के उनसे उनका नरिशमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें सिद्धांत बहुत जरूरी है कि ये संप्रदायों के सिद्धांत क्या है, हमें क्या ये संप्रदाय क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें इनके सिद्धांतों को पता होना चाहिए। तो एक्चुअली जो आज संप्रदाय कर रहे हैं ये विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय है। तो इसके जो तो जो विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है, आप याद रखना, विशिष्ट, मैं पूछूंगा आपसे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। और मेरा आप लोगों को मतलब है इस क्लास में उस सिद्धांत के ऊपर ज्यादा फोकस करना rather than द कथा भी करेंगे। कथा भी बहुत लंबी है, लेकिन आप सिद्धांत प्लीज समझ जाना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत को फॉलो करते थे रामानुजाचार्य संप्रदाय, इनका बाद में नाम हुआ, इस संप्रदाय से ही निकले हुए। और इस संप्रदाय का जो वो है, जो क्या कहते हैं बेस है, वो बहुत पुराना है। लेकिन हमें रामानुजा 1500 साल पहले मिले।
तो पहले हम थोड़ा सा विशिष्ट संप्रदाय क्या होती है वो जानते हैं, होता क्या है एक्चुअली। मैं आपको इसके लिए एक छोटे सी सिद्धांत से समझाऊंगा, थोड़ा कोशिश करूंगा। जैसे किसी कार्य का एक कारण होता है, आप कोई कार्य कर रहे हो उसका एक कारण है, उस पर हम विचार करते हैं। तो मतलब दो क्या होते हैं, जैसे एक होता है एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। दो कारण होते हैं हर कार्य को, एक उपादान एक निमित्त कारण। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, हमने घड़ा बनाया, घड़े के लिए हमें क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए ना। लेकिन क्या मिट्टी से घड़ा बन जाएगा? नहीं, मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा। तो मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? वो चाहिए कुम्हार, ठीक है ना। अकेले मिट्टी से काम नहीं होगा, तो कुम्हार भी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए मिट्टी से काम नहीं चलेगा, कुम्हार भी चाहिए। तो जिस वस्तु से घड़ा बनेगा, तो उपादान कारण है जिसे हम कहते हैं, उपादान कारण क्या है? उपादान कारण है मिट्टी, और निमित्त कारण है जिसने घड़ा बनाया, वो है निमित्त कारण। तो अद्वैत वेदांत जो है वो उसमें कहा जाता है कि जगत अर्थात संसार है ना, उपादान कारण और निमित्त कारण भगवान है। दोनों कारण भगवान है, निमित्त कारण भी और उपादान कारण भी। जैसे घड़ा बनाया तो दोनों कारण भगवान ही है, उपादान भी और निमित्त भी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। तो मिट्टी का घड़ा बनाया, दो कारण, हर चीज को करने के दो कारण होते हैं, ठीक है ना। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। उपादान कारण है मिट्टी और निमित्त कारण है घड़ा बनाने वाला। ये हमें समझना है इससे। और अद्वैत में कहते हैं कि सब कुछ एक ही है, ठीक है ना। ये गलत ये मतलब गलत है, सही है, ये भी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। जैसे ब्रह्म से ही जगत बना है और ब्रह्म ने ही जगत बनाया और ब्रह्म ही रह रहा है, ठीक है ना। और विशिष्ट जो अद्वैत है उसमें कहा जाता है, उसमें एग्जांपल देते हैं विशिष्ट एग्जांपल का। जैसे हमारे एग्जांपल ऐसा है, जैसे मकड़ी ने जाल को बनाया, और निमित्त कारण कौन है? मकड़ी, जिसने जाल बनाया वो निमित्त कारण है। और उपादान कारण अगर ले तो क्या है? उपादान कारण क्या? उपादान कारण है जाल बन गया। लेकिन भगवान क्या करते हैं, मकड़ी उसमें से निकल जाती है। आप समझ रहे हो? अंदर से निकलने के बाद भी वो मकड़ी वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पे जाला बना हुआ है, मकड़ी का जाला है, मकड़ी ने ही बनाया है। फिर भी वो मकड़ी ने बनाया, फिर भी मकड़ी ही उपादान कारण है ना। और जो जाल है मकड़ी, वो मकड़ी नहीं है। तो वैसे ही जगत ना भगवान ने बनाया है और भगवान ही उसके निमित्त कारण है। समझ में आया? तो ये जो सिद्धांत है, किंतु भगवान है ना, कोई चीज कहीं से लाए नहीं है। वो मकड़ी ने जो जाला बनाया है वो कहीं से लाई नहीं है, मकड़ी के अंदर से ही निकाला है। उसी प्रकार भगवान कहीं से संसार लाए नहीं है, भगवान ने अपने में से ही संसार निकाला है, भगवान द्वारा ही बनाया गया है। और फिर भी भगवान का जो स्वरूप है वो संसार नहीं है, भगवान की रचना, यही विशिष्ट अद्वैत है। तो इसमें जो मेन पॉइंट है भगवान की रचना का। तो विशिष्ट अद्वैत में आपको तीन चीजें जाननी पड़ेगी, एक होता है ईश्वर, एक होता है प्रकृति, एक होता है जीव। तीन चीज होती है और तीनों तत्व माने जाते हैं इसमें, ठीक है ना। अद्वैत वाले जो है ना, अद्वैत वाले में जीव प्रकृति को नहीं मानते और कहते हैं सब ब्रह्म है, और प्रकृति, जीव और भगवान सब एक है। तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। किंतु विशिष्ट अद्वैत में ऐसा नहीं है। भगवान ने जगत बनाया है, किंतु वो जगत भगवान नहीं है, क्योंकि जो जीव है, ईश्वर है और भगवान की प्रकृति है, ये दोनों प्रकृति और जीव ने किसका आश्रय लिया? भगवान का। और ये तीनों तत्व नित्य और सत्य भी है। ये तीनों तत्व, प्रकृति, जीव और भगवान, ये तीनों तत्व सत्य है, बिल्कुल रियल है और नित्य भी है। और अद्वैत सिद्धांत में कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, वो कहते हैं जगत मिथ्या है। किंतु विशिष्ट अद्वैत में इसको सत्य बताया गया, क्योंकि जब परमात्मा सत्य है तो उनकी रचना कैसे असत्य हो सकती है? इसलिए जगत भी सत्य है। यू गॉट द पॉइंट? अद्वैतवाद कहते हैं कि सब मिथ्या है, सब एक ही है, ब्रह्म है। अब मैं आपकी बात मानता हूं कि हाँ आप ठीक हो, कि यहाँ पे सुंदर निताई प्रभु आप ठीक हो, या आपके फादर ठीक है,
और मैं आपके लिए कहता हूं कि आपको मैं उनसे रिलेट नहीं करता। आपके फादर ही थे, उनके भी फादर थे, उनके भी फादर थे, ऐसा नहीं था। आपके फादर थे, उनसे पहले कौन था? कोई और था, उनके बाद आप हो, आपके बाद कोई और है, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हम सब भगवान के ही अंश है। तो ये थोड़ा सा विशिष्ट अद्वैत फिलॉसफी में तीनों चीजों को, ईश्वर को, प्रकृति को और जीवों को, तीनों माना गया है। और ये बताया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जगत सत्य है और जगत को बनाने वाले भगवान भी सत्य है और ये भी नित्य है, तो जगत मिथ्या नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ पे सबको, या मैं दोबारा बताऊं? किसी को क्लियर नहीं हुआ? हरीशना प्रभु जी, धन्य प्रणाम प्रभु जी, समझ में आ गया प्रभु जी। आ गया? विशिष्ट अद्वैत में बताया गया है। एक्चुअली आगे बताया गया है विशिष्ट अद्वैत में, जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो सगुण है और सभी अवगुणों से मुक्त है, उनमें कोई अवगुण नहीं है और सभी कल्याणकारी गुणों से भरपूर है। क्योंकि सगुण है तो इसी प्रकार से सगुण से ही कृपा से भरा हुआ है। इसलिए भगवान बताते हैं कि विशिष्ट अद्वैत में कृपा है। कृपा क्यों है? क्योंकि वो सगुण है और कोई अवगुण नहीं है, और सगुण होने की वजह से उसमें सारे कल्याणकारी गुण है। तो इसलिए विशिष्ट अद्वैत में जो सिद्धांत है उसमें भगवान को सगुण बताया गया और कल्याणकारी और कृपामय बताया गया, और बताया गया ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, शक्तिमान है, सर्वव्यापक है। ये एक्चुअली आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अद्वैतवाद कहते हैं सब एक है, और विशिष्ट अद्वैत में विशिष्ट तीन चीजें ली है। कौन कौन सी तीन विशिष्ट चीजें, कौन बताएगा? हरि बोल। भगवान, प्रकृति और जीव। हाँ राइट। तो ये विशिष्ट अद्वैत में ये तीनों चीजें ली हुई है। तो जो अद्वैतवाद है उसमें एक ही है, क्या है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो ये सारी फिलॉसफी शंकराचार्य की है, और इस फिलॉसफी को विशिष्ट अद्वैत ने काटा है, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरी पृथ्वी पर। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे आपको पता चलेगा, श्रीमद् भागवतम भी इनकी वजह से है, और भी बहुत सारे हमारे पास जो हम लोग भी पढ़ते हैं, गौड़िया वैष्णव भी, जो काफी चीजें हमारे पास है, वो इनकी मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है रामानुजाचार्य का। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। तो पहले तो ये समझ ले हमें विशिष्ट अद्वैत क्या है। कल मैंने बताया था द्वैताद्वैत क्या है, परसों हमने डिस्कशन किया था कि शुद्ध द्वैत क्या है, कल हम द्वैत क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये चारों सिद्धांत हमें इसको रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। तो आपको मैंने बहुत समझाया, विशिष्ट मतलब स्पेशल, ईश्वर, प्रकृति और जीव, ठीक है ना। एक्चुअली जीव के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं, प्रकृति के ऊपर भी थोड़ा करते हैं। जो जीव है ना, वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान का चित्त स्वरूप है, और सूक्ष्म स्वरूप है, और निर्मल है, और निर्विकार भी है, कोई विकार नहीं है उसमें। आप कहोगे हमारे में तो बहुत विकार है, आगे बताते क्या है। उसमें गुण भी है, और उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो अणु है। और भगवान विशालता में बड़े हैं, लेकिन जीव नियम में बंधा हुआ है। जो वो नियम खोलता है तो उसमें विकार आ जाते हैं। यू गॉट द पॉइंट। शास्त्र बताते हैं, भक्ति सिद्धांता और गौर गोविंद महाराज की जो मैं किताब पढ़ रहा हूं, उसमें बताते हैं जीव में कोई विकार नहीं है, परफेक्टली ऑलराइट। कृष्णा ने विकार नहीं दिया, लेकिन जीव को कुछ नियम दिए। आप बहुत अच्छे हो प्रभु जी, मैंने आपको कुछ नियम फॉलो करने के लिए बोला। अगर वो नियम को छोड़ने की वजह से, ये पॉइंट देखो, इतना बड़ा सिद्धांत, ये पॉइंट हमें पता नहीं चलता था, लेकिन जब मैंने शास्त्र पढ़े और जब मैंने गौर गोविंद महाराज का लिटरेचर पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि जीव तो निर्विकार है, उसमें तो विकार ही नहीं है। लेकिन जीव नियम ना फॉलो करने की वजह से विकार ले लेता है। जैसे एक बच्चा है क्लास में, बच्चा बहुत अच्छा है, घर से निकला बहुत अच्छा, वेल ड्रेस्ड है, बहुत बढ़िया है, क्लास में बैठा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ मैडम ने बोला कि अभी ना खाना नहीं खाना, बच्चा खाना खा रहा है। तो मैम ने बोला क्या कर रहे हो? कहता मैम मेरे को भूख लग रही है, खाना खा रहा हूँ। मैम ने बोला तुम्हें रूल फॉलो करना है, रिसेस में ही खाना खाना है। उसने खा लिया, तो मैम ने क्या कहा? मैम ने उसमें विकार देखा, उसको बोला गेट आउट फ्रॉम द क्लास। वो क्लास से बाहर चला गया, विकार पैदा हो गया, क्योंकि नियम को तोड़ दिया। तो इस संसार में हमने नियम तोड़े हैं, और अभी भी भक्ति में आगे अगर नियम तोड़ेंगे तो हमारी गति बहुत गंदी होने वाली है। तो नियम बहुत, हम सोचते हैं नियम क्या करना है, नहीं, नियम ही कारण है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम में। इसलिए हमें 4 नियम में बांधा जाता है। you'll have to bound in 4 नियम, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए, क्योंकि जीव
भगवान का अंश है, तो भगवान का अंश गंदा कैसे हो सकता है आप बताओ। अब नियम का मतलब ये नहीं होता, नियम का मतलब कि भगवान ने तो बड़े टाइट नियम किए, नहीं, भगवान के बड़े सिंपल नियम थे कि जस्ट एंजॉय विथ मी। वी सेड नो, वी एंजॉय आवरसेल्फ, दैट इज द प्रॉब्लम। भगवान ने कहा मेरे साथ मजे करो, उसने कहा नहीं, मैं आपके साथ क्यों मजे करूं, मैं तो खुद मजे करूंगा, मैं हूं भोक्ताराम यज्ञ, मैं हूं सर्वलोक महेश्वर। भगवान ने कहा ओके, मैं आपके लिए एक सुंदर सी सृष्टि बना रहा हूं, अब वहां पर जाओ, एंजॉय करो, मजे लो, जो करना है करो। तो हमारे लिए एक सुंदर सी प्रकृति बना दी भगवान ने, और ये त्रिआत्मिका है, त्रिआत्मिका प्रकृति है, सतो रजो और तमो से। एक्चुअली प्रकृति जो है ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है जड़ और एक होती है चेतन। चेतन प्रकृति होती है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से बनी, और जड़ प्रकृति होती है इंद्रियों से, उनके विषयों से बनती है जो, ठीक है। तो यहाँ पे जीव तत्व की हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली तीन प्रकार के जीव तत्व होते हैं। एक होते हैं मुक्त जीव, जैसे नारद जी, सनकादि, ठीक है ना, जन्म से ही मुक्त होते हैं। और एक होता है नित्य जीव, जो भगवान के पार्षद होते हैं, गरुड़ जी और भगवान के सारे पार्षद हैं। और एक होते हैं हम जैसे जीव, जिसे कहते हैं बद्ध जीव। बद्ध जीव कहते हैं या साधारण जीव कहते हैं, ये हम है, ठीक है ना, हम ये वाले तीसरे जीव हम है। तो ये जो हम जो जीव है, और हमारे में क्या प्रॉब्लम है, हम बद्ध जीव है। हम बद्ध जीव पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बद्ध जीव के अंदर ही बड़े सारे जीव होते हैं, मोक्ष जीव, साधक जीव, सिद्ध जीव, ये सारे इनके अंदर कैटेगरी है। तो बद्ध जीव वो होते हैं, इनमें से भी जो साधक जीव होते हैं, जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं अपने, हमारे यहाँ साधक कहा जाता है, और अद्वैतवाद में मुमोक्ष कहते हैं, मुमोक्ष, मुक्ति की अभिलाषा। हम लोग मुक्ति की अभिलाषा नहीं करते, और बाद में वही साधक क्या सिद्ध हो जाता है। तो जो व्यक्ति जागने लगता है ना, जागने की स्थिति को प्राप्त करने वाले जीव को साधक जीव कहते हैं। और वो जो उच्च श्रेणी में हो जाता है तो उसको साधक कहते हैं, जो उन साधकों में उस श्रेणी में हो जाता है। तो इसमें एक विषय जीव भी होते हैं। विषय जीव कौन होते हैं? जो एक विषय जीव होते हैं, वो भी बद्ध जीव के अंदर ही होते हैं। वो क्या होते हैं, वो संसार के विषयों से बाहर ही नहीं निकलते। उनको कोई भी कुछ कहेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है ठीक है। एक्चुअली जीव तो बद्ध ही है, लेकिन मुक्ति और भुक्ति से बाहर निकलने की जो चेतना जागृत होती है ना, वो चेतना को साधक ग्रहण करता है, वो साधक जीव कहलाता है। तो साधक का मतलब आचार्य लोग बताते हैं, साधक का मतलब होता है सावधान हो गया। वही साधक जो सावधान हो गया बाद में सिद्ध बन जाता है। तो अगर आपको साधक जीव बनना है तो आपको पहले सावधान होना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको इसलिए छोटा सा अद्वैतवाद पे थोड़ी चर्चा की, तो ये बहुत जरूरी थी। अब हम रामानुजाचार्य के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सा इनकी परंपरा, ये जो श्री संप्रदाय है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक मुनि थे जिनका नाम था नाथ मुनि, श्रीनाथ मुनि कहते थे। उनके पुत्र हुए ईश्वर मुनि, और ईश्वर मुनि के पुत्र हुए यमुनाचार्य, और यमुनाचार्य के शिष्य हुए रामानुजाचार्य। तो ये जो ये रामानुजाचार्य है, ये हम श्रीनाथ मुनि से ला रहे हैं, लेकिन श्रीनाथ मुनि से भी पहले हमें जाना पड़ेगा। श्रीनाथ मुनि से पहले क्या है, ये एक संत हुए षटकोप जी। षटकोप जी इस संप्रदाय की शुरू हुई है, मगर षटकोप जी का नाम पहले आता है, लेकिन उनसे भी पहले एक विषयक सेन नाम आता है, जो एक अलवर थे, नामा अलवर। विषयक सेन ये भगवान के धाम में भगवान के वो है, क्या कहते हैं, सेवा करने वाले, भगवान की कई लीलाओं में आए ये, ठीक है ना। तो भगवान अपने सब संतों को भेजते हैं। और वो जब इस धरातल पर आए तो लक्ष्मी माता ने उनको नारायण मंत्र दिया, और उन्होंने लक्ष्मी माता से नारायण मंत्र लिया, और विषयक सेन ने ही ये संप्रदाय शुरू की। हाँ, ये संप्रदाय विषयक सेन ने शुरू की, लेकिन इसका जो विस्तार किया वो किया रामानुजाचार्य ने। और ये विषयक सेन कौन थे? नाम अलवर थे। 12 अलवर होते हैं, उनमें नाम अलवर, कोई नाम्बर अलवर कहता है, कोई नाम अलवर कहता है। तो लेकिन इन्होंने षटकोप नाम के एक भक्त को ये सारा कुछ दिया, वो बड़े आचार्य थे। षटकोप कौन थे? ये शुरू में ना बड़े डफर स्टूडेंट थे। डफर होते ना, कुछ याद नहीं रहता, लेकिन इनको बड़ी कृपा हुई, इनको विषयक सेन नाम अलवर की बहुत कृपा करी। तो ये 18 साल तक एक गड्ढे में बैठे रहे, और नहीं, वो विषयक सेन बैठे थे, सॉरी। इन्होंने विषयक सेन ने इनको क्या कहते हैं, षटगोप को बहुत अच्छा शिष्य बनाया, और षटगोप सब कुछ जान गए, सारे वेद पुराण सब जान गए। फिर
लगभग कुछ ईस्वी में 900 या 800 ईस्वी में, फिर 1200 ईस्वी में हमेशा आपको पता है मुस्लिम्स का बड़ा आक्रमण हुआ। तो एक टाइम ऐसा है हमारी सारी यूनिवर्सिटी जला दी, तक्षशिला जला दी, ये जला दिए, तो सारे शास्त्र हमारी भागवतम सब कुछ चली गई। तो षटकोप जी को सारी भागवत याद थी, तो इन्होंने सारी भागवत जो याद करी हुई थी, श्लोक तात्पर्य सब कुछ उन्होंने आगे सबको दिए। तो उन्हीं की भागवत से फिर सारी भागवत का निरूपण हुआ। और वो क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे, सब जानते थे उनका अस्तित्व, तो उनकी भागवत को वैलिड करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। ये रामानुजाचार्य फिर इन्हीं की संप्रदाय में आए, तो इनको यति राज भी कहते हैं। सन्यास, यति मतलब जो सन्यासियों के राजा। और आपको यकीन नहीं होगा, जो मैंने सुना, इनके 6000 से ज्यादा सिर्फ सन्यासी शिष्य थे। जो प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष में पूरे विश्व में 12 साल प्रचार किया, तो प्रभुपाद जी के टोटल 5000 भक्त थे, सन्यासी भी गृहस्थ भी। तो इनके सिर्फ सन्यासी 6000 भक्त थे, और साथ में इनके कम से कम 30 से 35,000 गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थी भी शिष्य थे। तो इनके 40,000 50,000 से ज्यादा शिष्य थे। और इनको आदिशेष के अवतार कहते हैं। और लक्ष्मण जी, नित्यानंद जी के ये उनका ही अवतार है। तो कहते हैं ना, प्रथमो लक्ष्मण, द्वितीय बलराम, तृतीय रामानुजा। तो ये तृतीय रामानुजा थे। तो रामानुजाचार्य जब प्रकट हुए तो पेरम्बतूर में प्रकट हुए। पेरम्बतूर आपको पता है, ये कांचीपुरम और तमिलनाडु के बीच में पड़ता है, जहाँ पे राजीव गांधी को गोली लगी थी, जहाँ राजीव गांधी को मारा था ना, उस जगह का नाम था पेरम्बतूर। तो वहां पे इनका हुआ है, उनका वहां पे जन्म हुआ है। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, इनके आने से 1500 साल पहले नामलवार प्रिडिक्ट कर चुके थे। हुआ क्या, ये पहले आ गए थे, इनकी सेवा बाद में हुई है, मतलब ये बाद में आए, इनकी सेवा पहले शुरू हो गई। तो आज उनके आने से 1500 साल पहले, तो ये क्या कहते हैं, वहां पे ना बहुत तांत्रिक विद्या चलती थी। बहुत शाक्त थे, शैव थे, शिवाइट थे, कर्मकांडी थे, ज्ञानकांडी थे, ठीक है ना। तो भगवान की ना भक्ति का कोई प्रचार नहीं था। तो नामलवर उस टाइम आए थे, 12 अलवर में। फिर एक दिन उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की, और कि आप प्रभु आप प्रकट हो और प्रचार करो और सब करो। तो उन्होंने वो एक नदी में स्नान करने के लिए गए। वो त्रिचिंतूर में जगह है जहाँ पे वो स्नान करने का, नदी का नाम नहीं लिखा, लेकिन वो लिखे त्रिचिंतूर में वो जगह है। तो वहां पे स्नान करने गए। तो फिर जब स्नान करने गए तो उन्होंने वहां से एक उनको विग्रह मिला, छोटा सा, मतलब सर्विस करने लायक, जैसे हमारे गौर नेताजी जितना। और वो रामानुजा का वो था। तो उनको वहां से इंस्ट्रक्शन मिली कि इनकी आप पूजा करनी शुरू कर दो, और ये आगे 1500 साल बाद आएंगे। तो ये एक्चुअली विष्णु तत्व है, और ये वैष्णव भी है। जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु है ना, वो विष्णु तत्व भी है, साक्षात कृष्ण है वो, और वैष्णव भी है। तो इसी प्रकार ये भी, जैसे हमारे चैतन्य महाप्रभु जैसे गिरिराज जी है ना, भगवान भी है और भक्त भी है। चैतन्य महाप्रभु भगवान भी है, भक्त भी है। वैसे ही ये भी भगवान भी है और भक्त भी है। और जैसे हमारी संप्रदाय में हम चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रेम करते हैं, तो श्री संप्रदाय में रामानुजा को भी लोग बहुत प्रेम करते हैं, बहुत उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो विष्णु तत्व है ना। इसलिए जैसे हमने कल पढ़ा, तो कल जो पढ़ा हमने निम्बाकाचार्य चक्र के अवतार थे, ठीक है ना। और उससे पहले जो हमने पढ़ा वो अग्नि के अवतार थे। अब जो कल हम पढ़ेंगे माधवाचार्य, वो हनुमान जी के अवतार है। लेकिन इन चारों में सिर्फ विष्णु तत्व जो है वो यही है। तो इसीलिए इनकी सबसे ज्यादा मानता है। जैसे महाप्रभु को बहुत मानते हैं, तो इनको मानते हैं, क्योंकि ये स्वयं में विष्णु है और स्वयं में भक्त है, दोनों इनके पास ही है। तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य है, ठीक है ना। और जिस समय इनका जन्म हुआ ना, उस समय बहुत सारे, मैंने आपको बताया, उप सिद्धांत तो बहुत ज्यादा चलन था, और इसी के बीच में प्रकट हुए। और इनके आने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि शंकराचार्य को कोई काउंटर भी कर सकता है। उस समय आप मान के चलो, अद्वैतवाद का प्रचार बहुत था। एक अद्वैतवाद मतलब एक ही भगवान है और एक ही जीव है, एक ही प्रकृति है, सब कुछ एक ही है। सब हम भी मर के भगवान में जाएंगे, प्रकृति भी खत्म हो जाएगी, भगवान प्रलय हो जाएगा, सब वो भी भगवान बन जाएगी। ये फिलॉसफी थी उनकी, उस समय इसी का प्रचार था। प्रभु इनको वो कर दो जरा, ये महात्मा देवी दासी को 1 मिनट। ठीक है, धन्यवाद। जैसे सर्व खलम इदम ब्रह्मा आदि, जैसे ये जो श्लोक है कि इसकी
जो विवेचना अद्वैत अलग है और विशिष्ट अद्वैत में इसकी रचना अलग है। तो रामानुजा ने शुरू कर दिया प्रचार करना और इनको खटकने लगे। तो एक बार तो ऐसा हुआ, इनके एक टीचर थे, उनका टीचर का नाम था यादव प्रकाश। यादव प्रकाश ने इनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े तो किए, लेकिन एक उनके साथ लीला हुई, काफी लीला हुई। एक लीला हुई कि यादव प्रकाश और ये बैठे थे, तो यादव प्रकाश ने पुंडरीकाक्षा की थ्योरी बताई। मतलब यादव प्रकाश जो भी थ्योरी बताते थे अद्वैतवाद से बताते थे, और इनको ये काउंटर करते थे कि आप इसमें भगवान की भगवत्ता को छुपा रहे हो। यादव, क्योंकि उस समय सब लोग शंकराचार्य फिलोसोफर थे, तो सब अद्वैतवाद ही चल रहा था, सब एक ही है, सब एक ही है, सब एक ही है। तो एक दिन गुरु थे उनके यादव प्रकाश, तो उनके पैर दबा रहे थे। तो यादव प्रकाश ने बोला कि एक श्लोक आया पुंडरीकाक्षा। तो पुंडरीक एक्चुअली बंदरों को भी कहते हैं, बंदर। तो कहते हैं कि भगवान की जो आंखें है, जैसे बंदर के ना जो बैक साइड होते हैं ना, हिप्स होते हैं, वो लाल होते हैं। तो उन्होंने उससे कंपैरिजन किया कि बंदर के ना, आपकी आंखें बंदर की जैसी लाल है भगवान की आंखें। तो ये सुन के ना उनके पैर दबाते दबाते ना आंसू निकल आए। तो और वो आंसू ना अपने गुरु के चरणों पे गिरे। तो गुरु ने देखा, गुरु ने पूछा ये क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला आपने कितनी वाहियात डेफिनेशन दी है भगवान के उसकी। तो उसको लगा तुम्हें इसकी अच्छी डेफिनेशन पता है तो बताओ। उसने बोला पुंडरीक का मतलब होता है लोटस फ्लावर, और अक्ष की मतलब होता है भगवान की आंखें। तो भगवान की आंखें कमल के जैसी है, तो आप इसको भगवान की आंखों को बंदर की हिप से मैच कर रहे हो। तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो यादव प्रकाश खुश होने की बजाय बल्कि द्वेषी हो गया, दुख होने लग गया। क्योंकि यादव प्रकाश, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका था, जब यादव प्रकाश कांचीपुरम में थे, क्योंकि कांचीपुरम में पढ़ने चले गए थे। तो यादव प्रकाश जिस विद्यालय में पढ़ाते थे ना, उनका जो राजा उसका सारा टेक केयर करता था। तो राजा की जो बेटी थी ना, उसको एक बार किसी भ्रम पिशाच चढ़ गया उसके ऊपर। तो राजा ने यादव प्रकाश को बोला तुम तो बड़े ज्ञानी हो, मंत्रों से हटाओ। तो जैसे हटाने गया तो पिशाच बोला ये तो बहुत अधम जीव है, पिछले जन्म में तो विष खोपड़ा था, संतों की प्रसादी पाकर इस जन्म में ब्राह्मण बन गया, इसके आचरण नहीं है। अगर तुम चाहते हो अपनी बेटी को मुझसे छुड़वाना और मेरा उद्धार करना, तो तुम्हें ऐसा करना है, इसका एक शिष्य है रामानुजा, उसके पास जाओ और उसके चरण अभिषेक करके जो जल होगा वो मुझे देना, वो मेरा उद्धार होगा। तो भैया वो मरता क्या ना करता, बेटी को भूत पिशाच चढ़ गया तो वो फटाफट गया, उसने उसको बोला कि मुझे अपने चरणों का माँ जल दो, तो दे दिया। और वाकई में ऐसा हुआ, भूत चला गया, उसका उद्धार हो गया, उसकी बेटी ठीक हो गई। अब तो इनका यश वैसे ही बढ़ गया था, और ऊपर से एक इंसिडेंट और हो गया। तो इसने पूरा डिसाइड कर लिया यादव प्रकाश ने कि मैं इसको मारूंगा अब, क्योंकि ये तो मेरा पूरा अस्तित्व ही खत्म कर देगा, क्योंकि गुरु है ना। तो ऐसा भी शास्त्रों में मिलता है कि गुरु भी शिष्य को मारने के लिए पड़े हैं। तो शास्त्र में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर गुरु की आज्ञा, गुरु ने सारे अपने, क्योंकि सारे लोग उस टाइम शंकराचार्य फिलॉसफी मानते थे, सबने बोला कि इसको ना हम नदी में ले जाते हैं, नहाने के बहाने डुबा के मार देंगे। तो रामानुजाचार्य को पता चल गया। तो रामानुजा को उसके भाई ने बता दिया, गोविंद, वो छोटा कजन था, वो भी इनके साथ था, लेकिन उसने सुन लिया इनडायरेक्टली। तो रामानुजा को उसके भाई ने बोला अब क्या करोगे? कहते जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि गुरु है, तो मैं बीच में से निकल जाऊंगा। तो ऐसे आगे गए, तो बीच में जैसे होता नहीं, पैर में कांटा चुभ गया, थोड़ा रुक गए, तो पीछे से जंगल के रास्ते, वहां पे जंगल के रास्ते चले गए, और भागते 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 रात भर जंगल में रह गए। जंगल में रात हो गई, प्यास लगी, तो बड़े परेशान हो गए। अब आए कैसे, क्योंकि जंगल में फंस चुके थे, रास्ता पता नहीं था, जंगल के रास्ते जान बचाने। तो उसी समय एक शिकारी वहां मिला उन्हें, हंटर, उनकी वाइफ भी मिली। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम घबराओ मत। उन्होंने उनको पानी वानी दिया और बोला तुम यहीं पे विश्राम कर लो, हमने यहाँ पे छोटा सा अपना एक हट बनाया हुआ है, जब हम आते हैं वहां पे विश्राम करा, रात को सो गए रामानुजा। तो रामानुजा जैसे सुबह उठे तो वो कांचीपुरम के मंदिर के गेट पे थे। तो वो हैरान हो गए, मैं तो रात को सोया था जंगल में, सुबह सुबह मैं कांचीपुरम कैसे आ गया? तो तपस्वी तो थे, उन्होंने आंखें बंद करी और मनन किया में कौन थे वो व्यक्ति। तो उन्हें पता चला शिवजी और पार्वती उनको उठाकर यहाँ पर लेकर आए। फिर उन्होंने उनका धन्यवाद किया। ये बात उसको पता चल गई, जो यादव प्रकाश था जिसका नाम।
यादव प्रकाश को अब थोड़ा उसका मन थोड़ा पिघल गया कि ये तो वास्तव में ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। तो यादव प्रकाश बाद में जब रामानुजाचार्य गुरु बने तो यादव प्रकाश ने इनसे दीक्षा भी ली, और लेकिन उस समय उसके बाद यादव प्रकाश ने इनको तंग करना बंद कर दिया, क्योंकि यादव प्रकाश को समझ में आ गया कि ये व्यक्ति कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तो इनका ये इस वजह से इनका चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ, इनको वहां के जो टेम्पल थे ना श्रीरंगम वाले, वो चाहते थे ये कांचीपुरम से श्रीरंगम आ जाए, क्योंकि श्रीरंगम में ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिवोटी नहीं था। यमुनाचार्य भी चाहते थे, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग डिवोटी नहीं था जो भक्ति के सिद्धांत को फैला सके। रामानुजाचार्य, वो यमुनाचार्य जानते थे कि सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, और वो है रामानुजाचार्य। और वहां पे लेकिन एक प्रीस्ट था जो ये सोच रहा था कि अब यमुनाचार्य के बाद सारा कुछ मेरे पास आएगा। तो वो क्या करता था, उसको पता चला तो उसने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र के माध्यम से रामानुजाचार्य को एक बार तो यहाँ पे बुला लिया श्रीरंगम। जब श्रीरंगम बुला लिया, उस समय श्रीरंगम में जब बुलाया तो उस समय श्रीरंगम में यमुनाचार्य नहीं थे। बुला लिया तो उसका तो यही था दिमाग में कि मैं कैसे इसको मार दूं। तो यमुनाचार्य को उसने सोचा कि मैं इसको जहर देके मार देता हूँ। तो उसने यमुनाचार्य को प्रसाद में, खाने में, प्लेट में उनको जहर डाल के दे दिया। जैसे वो खाने लगे तो ऐसा बताते हैं कि प्लेट के ऊपर लिखा हुआ आ गया कि वो जहर है। तो वो जहर थे तो उसने प्लेट छोड़ दी और प्रसाद नहीं पाया और चले गए, पता चल गया इसमें जहर है। लेकिन उसको प्रीस्ट को तब भी फर्क नहीं पड़ा। तो एक बार प्रीस्ट ने, क्योंकि ये सारे जितने भी ये वेदांत दीक्षिका, रामानुजाचार्य, ये लोग बड़े ऊंचे वैष्णव थे, ये बिना भिक्षा लिए खाते नहीं थे। तो एक बार ये भिक्षा लेने के लिए चले गए, जैसे जाते हैं तो वहीं पे नई जगह थी। तो उसने अपनी पत्नी, उसने एरिया बता दिया यहाँ पे भिक्षा मिल जाएगी। इसी प्रीस्ट ने, प्रीस्ट का नाम नहीं दिया हुआ, तो प्रीस्ट ने उनको बोला यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसने अपने घर पे ही भेज दिया, उस जो जगह बताई। तो वहां पे उसकी अपनी बीवी को बोल दिया कि रामानुजा आएगा, उसको चावल में जहर मिला के दे देना, और वो जहर खाएगा वो मर जाएगा। तो जैसे उसके घर पे गेट पे आया तो उसकी वाइफ को बोला, हाँ, उसकी वाइफ समझ गई है मेरे को यही करना है, मेरे प्रभु ने मुझे बोला इसको जहर देना है। तो अंदर गई चावल लेने, जहर बना के। तो उसके ना दरवाजे के ऊपर ना कुंडल लटका हुआ था, जैसे होता है ना साउथ इंडिया में आप कहीं जाओ, बाहर रंगोली बनी होती है, कुंडल लगा होता है। तो कुंडल लगा हुआ था। तो कुंडल को देख कर ना, उस कुंडल को देखा रामानुजाचार्य ने, उनको ना लक्ष्मी जी के ना कानों के कुंडल की ना याद आ गई, और वो कुंडल की याद करके ना वो प्रेमावश ना नाचने लग गए, रोने लग गए, उछलने लग गए, और भावावेश आके ऐसे नाचने लग गए। उनकी वाइफ जब जहर डालकर लेकर आई ना, उसकी वाइफ का हृदय बदल गया, और उन्होंने जैसे ही दे दिया, रामानुजाचार्य ने पकड़ लिया। तो जैसे रामानुजाचार्य ने पकड़ लिया तो उनकी वाइफ ने कहा इसे मत खाओ, इसमें जहर है, और अब मेरे पति ने बोला था इसलिए मैंने इसमें जहर मिलाया, अब मत खाओ। तो फिर दोबारा वो बच गए। एक बार वहां पे बच गए जब प्रकाश, क्या नाम था, यादव प्रकाश मार रहा था, और 2 बार यहाँ पे बच गए। लेकिन अभी भी चैन नहीं था। वो प्रीस्ट ने क्या किया, फिर मंदिर में आए, मंदिर में रामानुजाचार्य आए, और रामानुजाचार्य ने को आते ही तो रामानुजाचार्य के आते ही, अंदर मंदिर में आते ही फिर दोबारा रामानुजाचार्य को उन्होंने चरणामृत में जहर मिला दिया, और रामानुजाचार्य समझ गए कि इसमें जहर है। रामानुजाचार्य ने बोला तुमने इसमें जहर मिलाया। वो चुप रहा, पंडित, वो जो प्रीस्ट था, उसने सोचा मतलब फिर फंस गया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, तुमने इसमें जहर मिलाया, लेकिन ये भगवान का चरणामृत है, मैं इसको ग्रहण करूंगा। उन्होंने ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद बोले तुम मुझे जहर से नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? तुम सांप को जहर से नहीं मार सकते। तो इतना कह के उन्होंने अपना अनंत शेष अवतार उनको दिखा दिया, और वो प्रीस्ट तो हवा खराब हो गई उस प्रीस्ट, क्योंकि उसको भी इतना नहीं पता था। उसे पता था कि यमुनाचार्य प्रेम करते हैं। उसने बोला तुम जहर देके मुझको नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैं कौन हूं, मैं स्वयं सांप हूँ, क्योंकि वो शेष नाग के अनंत शेष के अवतार है, तो मुझे जहर क्या करेगा। तो ये उनकी एक बहुत सुंदर लीला है, जहाँ पे उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि मैं कौन हूँ। और ये जो मैंने बोला, नाथ मुनि के यमुनाचार्य क्या थे, ग्रैंड सन थे, और यमुनाचार्य हेड भी थे पूरे के पूरे श्रीरंगम मंदिर के। और वो भी चाहते थे कि ये जितने शिवाइट्स है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और ये कर्म कांडी है, सबको हटा के किसी भी तरीके से रामानुजाचार्य को
कांची में बुलाया जाए, क्योंकि रामानुजाचार्य फिर कांची चले गए, क्योंकि उनको लगा यार तो मुझे मार मार के मुझे मार ही देंगे, मैं अपनी जगह ही चला जाता हूँ। तो रामानुजाचार्य कांची चले गए। जो आए यमुनाचार्य को पता चला कि रामानुजाचार्य तो कांची चले गए, कांचीपुरम चले गए। उनको बहुत, फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको बुलाऊं, तो बुलाने लगे तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, बुला ही नहीं पाए। कुछ ये अड़चन आ गई, कुछ वो अड़चन आ गई, तो बुला ही नहीं पाए, ठीक है ना। तो ऐसी घटना चलती गई। तो फिर एक दिन क्या हुआ, इनकी विवाह कर दिया इनकी माँ ने। इनको बुलाया पेम्बटूर से विवाह किया। और विवाह करने के बाद कुछ टाइम विवाह के साथ यहाँ पे रहे। तो एक बहुत बड़े संत आए उनके घर पे, और उन संत का नाम था, मैं नाम बताता हूँ, एक मिनट, मैंने लिखा था गोष्ठीपूर्ण। वो एक्चुअली गोष्ठीपूर्ण वैष्णव थे, लेकिन वो शूद्र थे। तो उनके घर आए तो रामानुजा ने उनकी सेवा की, उनको प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया, गले मिले। तो जैसे वो चले गए ना, तो रामानुजाचार्य की जो वाइफ थी ना, वो इतनी इंक्लाइन नहीं थी भक्ति। उन्होंने पूरा घर लिया, पूरे घर में झाड़ू मार के, पूरे घर में सारा सामान बाहर निकाल के, और पानी के छींटे, पूरा कमरे में पानी, जैसे हम लोग नहीं करते पाइपों से पानी कर देते हैं, उनको उस टाइम बाल्टियां होंगी जो भी होगा, पूरा कमरा। तो उन्होंने, तुम्हें हो क्या गया, तुम कर क्या रही हो ये? कहती है वो शूद्र आया था ना, शूद्र। तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख लगा। उन्होंने कहा इतने बड़े वैष्णव को तुम शूद्र समझ रही हो? क्योंकि मैंने कहा ना उस समय ना ये बहुत था, ये कर्मकांड, शूद्रपन, ये बहुत ज्यादा था। तो रामानुजाचार्य वैष्णव सिद्धांत ही लाना चाहते थे। उनको दुख था मेरे घर से ही प्रॉब्लम है, मैं बाहर के वैष्णव सिद्धांत लाऊंगा। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, तो इतने सुंदर वैष्णव के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो उसने अपनी वाइफ को तभी मन बना दिया कि मैं इसके साथ रह ही नहीं सकता। तो कुछ टाइम ही उसके साथ रहे, फिर उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो उनके साथ कोई उनकी तार तोलम था ही नहीं। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। और फिर वो वहां से दोबारा, क्योंकि उन्होंने वादा किया था यमुनाचार्य से मिलने के लिए। तो यमुनाचार्य अभी चाहते थे, तो यमुनाचार्य के से मिलने के लिए ये कांचीपुरम से, पेरम्बटूर से चले गए, उनसे मिलने के लिए श्रीरंगम चले गए। काफी दूर है वहां से, तो है तो दोनों साउथ में, लेकिन लंबा सफर है। क्योंकि हम गए हैं यहाँ पे कांचीपुरम भी गए हैं, और हम श्रीरंगम भी गए हैं, तो अच्छा डिफरेंस, अच्छा फर्क है। 300-350 किलोमीटर है, 300 के करीब तो है ही कम से कम। तो जब वहां पर गए, तो जैसे ही गए तो उन्हें पता चला कि अभी अभी बिल्कुल जस्ट उन्होंने शरीर को छोड़ा है, और अभी भी वो स्वधाम चले गए हैं। बस थोड़ा पहले, मतलब उनको 8 दिन का टाइम मिला था कि 8 दिन तक आप पहुंच जाना, लेकिन वो 9वें दिन पहुंचे, और 1 दिन पहले उन्होंने शरीर त्यागा था बस। तो ये भी भगवान की लीला थी। वो लीला क्या थी, वो भी कि कलयुग गया था। ऐसे बताते हैं कि कलयुग गया था कि अगर यमुनाचार्य और रामानुजा मिल गए तो कलयुग में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगले आपने जो प्रेडिक्शन की है, प्रेडिक्शन से ज्यादा कलयुग में, मतलब इतना लोग डर गए थे कि अगर ये दोनों मिल गए, यमुनाचार्य मिल गए और रामानुजाचार्य मिल गए, ये दोनों ही बड़े बड़े भक्त थे। यमुनाचार्य भी भगवान की नित्य सिद्ध पार्षद है। मुझे पता नहीं क्या नाम है उनका, मैंने भूल गया, लेकिन लिखा हुआ है। लेकिन और ये भी, तो ये दोनों बहुत बड़े संत। इन्होंने कहा तो ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए यमुनाचार्य को रामानुजाचार्य से अलग कर दिया। ये एक ऐसा बताते हैं, ठीक है ना। थोड़े टाइम पहले पहुंचे, जब वहां पे गए तो लोग उनकी समाधि बना रहे थे। तो उनका शरीर, जब जैसे ही शरीर उनका लेकर, यमुनाचार्य का शरीर समाधि में लेकर जा रहे, तो उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। तो ये 3 चीजें क्या थी? उनकी पहली इच्छा थी कि यमुनाचार्य की पहली इच्छा थी, जो किन्होंने बताई? रामानुजाचार्य ने। यहाँ तक कि रामानुजाचार्य भी गुरु भी नहीं हुए उनके। पहली इच्छा थी कि कोई व्यक्ति वेदांत सूत्र पर कमेंट्री लिखे। तो जैसे ही बोला तो उनकी 1 उंगली खड़ी हो गई, तीनों उंगलियां झुकी हुई थी। फिर उन्होंने बोला दूसरी उंगली क्यों इनकी डाउन है? उनके भक्तों ने पूछा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला कि कोई भी व्यक्ति, जैसे बुद्धिमान थे ना ये पराशर मुनि, व्यास देव जी के पिता, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए। तो ये इनकी दूसरी ख्वाहिश है। फिर उंगली खड़ी हो गई। फिर तीसरी ख्वाहिश है, इनके ना एक सॉन्ग होते हैं, इनके सॉन्ग को ना कहते हैं तिरुवाई मोली। जैसे हमारे यहाँ वैष्णव भजन होते हैं ना, तिरुवाई मोली होते हैं। ये 12 अलवरों ने ना 4000 सॉन्ग लिखे थे। तो इन 4000 सॉन्गों पे ना कोई टीका नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो तिरुमाल मोली है इन पे टीका होगी। तो जैसे ही बोला तीनों उंगलियां खड़ी हो गई। तो सारे लोग हैरान हो गए। तो इनको तब से इमीडिएटली इनको श्रीरंगम का इंचार्ज बना दिया, और इनको फिर इन्हीं के क्या कहते हैं, इन्हीं के संप्रदाय में यमुनाचार्य के ही शिष्य ने इनको दीक्षा दी। और फिर इन्होंने श्री भाष्य
श्री भाष्य, वेदांत संग्रह। वेदांत संग्रह के अंदर दो थे, वेदांत रहस्य और वेदांत दीप प्रदीप। और तीसरी थी इन्होंने जो तीसरी चीज इनको क्या बोली गई थी, पहला बोला गया था नहीं, इन्होंने 3 किताबें लिखी और तीसरी लिखी कुरैश की कमेंट्री, वो मैं आपको बताऊंगा क्या थी। तो अब इनके पास 3 जिम्मेदारियां थी। पहली जिम्मेदारी थी कि वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखनी है। इससे पहले जो भी वेदांत सूत्र पे कमेंट्री थी ना, वो सारी की सारी मायावादी कमेंट्री थी। तो इन्होंने बोला मुझे वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखनी है, तो ये तो इतना इजी नहीं होगा। तो उन्होंने सोचा वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखने के लिए उन्हें पता था कश्मीर में ना एक कमेंट्री है जो मायावादी नहीं है, बुद्धायन कमेंट्री कहते हैं उसको। वो मायावाद से पहले लिखी हुई कमेंट्री है और आज भी कश्मीरी लोग जो है ना उसको पढ़ते हैं। और वहां पे आज भी द्वैतवाद है, वहां पे आज भी राधा कृष्ण की, सीताराम की, लक्ष्मी और विष्णु की सेवा होती है, तो उनको पता था। तो यहाँ से ये लोग, इनके एक शिष्य थे कुरैश इनको एक्चुअली श्रीरंगम में आके मिले, तो बहुत बड़े अच्छे भक्त थे कुरैश। तो कुरैश के साथ गए और एक इनके और शिष्य हुए बड़े अच्छे, जो इनके कजन भाई थे गोविंद, मैंने आपको बताया था। तो गोविंद, कुरैश और ये तीनों गए कश्मीर। और कश्मीर गए, कश्मीर के राजा से बोला हमें वो कमेंट्री दे दो जो आपके पास है। और राजा ने बोला आप क्या करोगे, उन्होंने बोला हमें इस पे कमेंट्री लिखनी है तो हमें टाइम लगेगा, आप हमको दे दो। राजा को इन्होंने शास्त्रार्थ में प्रसन्न कर दिया, राजा ने कमेंट्री दे दी कि ये लो हमारी यहाँ कश्मीर में जो कमेंट्री आप ले लो, और जब आपकी कमेंट्री पूरी आ जाए तो मैं वापस कर देना। पहले के लोग विश्वास करते थे, लेकिन वहां के जो पंडित थे, पुजारी थे, वो लोग रेडी नहीं थे। तो उन्होंने अपनी पूरी सेना बनाई, लगभग जैसे वो राजा से लेकर चले गए। तो ऐसा होता था कि अब यहाँ से जा रहे हैं तो ये तो नहीं है कश्मीर से 2 दिन में पहुंच जाएंगे, कोई हवाई जहाज तो है नहीं 2 घंटे में पहुंचा देगा। तो 4-4, 6-6 महीने लग जाते थे। तो वहां से लेकर चले गए, तो एक रात कहीं पे रुकना था, वहां पे रुके, अगली रात भी रुके। तो उसके बाद उन्होंने ढूंढते ढूंढते उन पंडितों ने इनको पकड़ लिया। अब 2 रातें मिल गई थी इनको, और 2 रातों के अंदर वो 2 रातें जो मिल गई इनको बीच में, और वो उन्होंने इन पे हथियार रखे, चाकू रखा, भाला रखा और बोला ये सारी कमेंट्री में वापस करो, ये हमारी कमेंट्री हम तुम्हें क्यों दे। बुद्धाई कमेंट्री बड़ी मशहूर है, बुद्धायन सॉरी नॉट बुद्धायन कमेंट्री कहते हैं। उन्होंने बोला कमेंट्री हमको दो, उन्होंने उनको कमेंट्री दे दी, जान बचानी थी, दे दी। तो बड़ा दुख हुआ उनको, उन्होंने बोला फिर जाके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो जो कुरैश था उसने बोला टेंशन मत लो, मैंने 2 दिन में पूरी कमेंट्री पढ़ ली है, मुझे सारा कुछ याद हो गया। तो बहुत खुश हुए रामानुजाचार्य। फिर उसी कमेंट्री से श्री भाष्य, जो वेदांत की कमेंट्री थी, श्री भाष्य पे कमेंट्री लिखी गई। तो पहला तो उद्देश्य था कि हमें श्री भाष्य लिखना है, तो वो पूरा हो गया। अब दूसरा था कि कोई भी पराशर मुनि की तरह इंटेलिजेंट बंदा होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा पूरा करने के लिए उन्होंने कहा मैं किसको बनाऊं, तो कुरैश का ही पुत्र था, उसका नाम इन्होंने पैदा होते ही पराशर भट्ट रख दिया था, उसका नाम ही पराशर भट्ट रख दिया था। और लड़का इतना इंटेलिजेंट था, 5 साल की उम्र में ही वो सारे शास्त्रार्थ जानता था और बड़ा टेक्निकल साउंड लड़का था। तो उसको उन्होंने बाद में पराशर मुनि, जो कह रहे थे पराशर की तरह इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए, तो उनको बनाया था। लेकिन उस बच्चे की बहुत लीलाएं हैं, मैं एक आधी लीला लेता हूँ। वो बच्चा जब बहुत छोटा था ना, तो एक बहुत बड़े 6-7 साल का था, तो एक बहुत बड़े ज्ञानी उनके गांव में आए और शास्त्रार्थ की बात करने लग गए। तो बच्चे को देख के कहा तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम पूछ लो, मैं तुम्हारे जवाब दे दूंगा, तुम क्या मुझसे प्रश्न पूछोगे। उसने हाथ में मिट्टी उठाई, बोला, उसको लगा बच्चे का क्या प्रश्न होंगे, उन्होंने बोला तुम्हारी गणित, तुम्हारे विज्ञान, तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट है, जो भी होगा मैं सारे जवाब दे दूंगा, और जो तुम्हारा लिटरेचर और जो तुम्हारा संस्कृत, व्याकरण और आध्यात्मिक, गीता, वेद सब जानता था, बहुत कॉन्फिडेंट था। उसने बोला ठीक है, आप मेरा एक जवाब दे दोगे। उसने बोला मैं 100% दूं। कह रहा नहीं दिया तो, कहता है मैं तुमसे हारा मान लूंगा, तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं देता। उसने एक मिट्टी उठाई हाथ में, बोला इसमें बालू के कितने कण है। जब ये पूछा उससे, वो हिल गया, भाई साहब ये कोई प्रश्न है। उसने बोला ये तो प्रश्न ही नहीं है, तुमने बोला तुमने कोई भी प्रश्न पूछने के लिए बोला था। तो वो भैया, वो जो साधु था, वो दंडवत करके उस गांव से निकल गया। उसने मान लिया कि, और सारे गांव में इस छोटे से बच्चे का, पराशर भट्ट का नाम होने लग गया कि एक साधु को हरा दिया। बस छोटा सा दिमाग लगाया, एक्चुअली इसमें ज्ञान नहीं चाहिए था, इसमें इंटेलेक्चुअल चाहिए था। उसने बोला कोई भी प्रश्न पूछो, इधर का, उधर का, वहां का, यहाँ का, मुझे सब पता है। तो उसने बालू उठाई और बोला मेरे हाथ में कितने बालू के कण है, ये गिन के बता दो, तुम तो सब जानते हो।
तो वो हैरान हो गया, फिर वो वहां से शर्म के मारे चला गया। तो इनका नाम बढ़ गया पराशर। तो ये पराशर लगभग 12-13 साल तक सब कुछ जान गए, अर्थशास्त्र, वेद और धनुर्विद्या, धनुर्वेद, ऋग्वेद और आपका अर्थवेद, सारे वेद जान गए, सारे पुराण जान गए, सब जान गए। और इतना जान गए, गंधर्व विद्याएं जान गए, सारा कुछ जान गए। अब यहाँ पे पराशर इनको यमुनाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने बोला अब तुम पखार पंडित हो गए हो, अब तुमसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे उसका सही से जवाब दो। उन्होंने बोला हाँ प्रभु, आप गुरु हो, आप मेरे से प्रश्न पूछो। उन्होंने गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तो उन्होंने बोला कि इस श्लोक पे तुम कमेंट्री बता सकते हो। तो वो तो सब जानता था, 13-14 साल का बच्चा हो गया था। कहता है ये क्या आप मुझसे पूछ रहे हो? तो जैसे उसने बोला ना कि आप ये क्या मुझसे पूछ रहे हो, उन्होंने वहीं पे बोल दिया, बोला अभी तुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ। उसने कहा क्यों? कहते तेरे अंदर अहंकार आ गया। तो उन्होंने बोला ये क्या मुझसे पूछ रही है, कोई प्रश्न है? तो उन्होंने बोला अभी क्या है, अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को सारे शास्त्र पढ़ के अहंकार आ गया, तो बहुत अहंकारी है, तुझे नहीं पता तो बहुत अहंकारी है, अब तेरे को सेवा करनी पड़ेगी। उसको बोला तू जा एक धनी राजा के यहाँ पे इसको सेवा करने के लिए भेज दिया। वहां पे ये धनी राजा के यहाँ, और ये समझ गया भैया शास्त्र पढ़ के, शास्त्र के ज्ञान में, और वहां पे छोटी मोटी सेवाएं करने लग गया 12 साल का। तो एक दिन राजा के यहाँ कोई अद्वैतवादी आए, मायावादी, वो उल्टी सीधी फिलोसफी दे रहे। तो इनसे सहा नहीं गया कि गलत फिलोसफी दे रहा है। ये खड़े हो गए, 13-14 साल के हो गए थे, 15 साल के। तो इन्होंने उसको संस्कृत से झाड़ दिया और वो चला गया। सबको पता चल गया कि ये पराशर भट्ट ही है। सबको उसने कहा तुम वही पराशर भट्ट जो बच्चे थे जिन्होंने 6-7 साल की उम्र में सबको उसको हरा दिया था ये, तो इनका नाम हो गया। तो इन्होंने चुपचाप वहां से जैसे नाम हुआ भाग के ना वहां जगह छोड़ दिया। तो जैसे जगह छोड़ दी, क्योंकि नाम यश मिल रहा था, वहां से निकल गए, वहां पे रुके ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुके, उसकी नौकरी छोड़ दी और जाके जंगल में चले गए। और वहीं से जाके रामानुजाचार्य जानते थे अब ये परिपक्व हो गया, क्योंकि पहले तो सिर्फ सबका ज्ञान था, अब इसको वास्तव में पता चल गया सर्वधर्मान क्या है, ये भी जो है सारा। फिर पराशर मुनि को, पराशर को, भट्ट को इन्होंने पकड़ा। उन्होंने बोला अब तूने ज्ञान को, अब तेरे को जो सारा ज्ञान है वो तूने उलट दिया और अब तेरे को अनुभूति हो गई ज्ञान की। तो आज से मैं तेरे को यहाँ का जो पराशर भट्ट, पराशर मुनि, जो दूसरी मैंने कमिटमेंट किया था यमुनाचार्य से, तो आज से तू पराशर भट्ट यहाँ का पराशर मुनि है। तो तीसरा उन्होंने किया था कि जो भी उनके जो सॉन्ग्स थे उनपे टीकाएं लिखनी थी, तो वो सेवा की कुरेश ने। तो कुरेश के साथ मिलके उन्होंने इस चीज को लाए। तो ये सारे काम उन्होंने, हाँ इनके और भी बहुत लीलाएं हैं। एक इनकी लीला थी कि एक धनुर्दास था, उसके साथ भी इनकी लीला थी, और इनकी बड़ी सारी लीलाएं थी। और मुझे लगता है समय भी हो गया। तो एक्चुअली ये है कि विशिष्ट अद्वैत को आप समझो। विशिष्ट अद्वैत क्या है? भगवान, प्रकृति और जीव, ये तीनों है, और दोनों का जो अध्यक्षता है वो भगवान कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये मुक्ति स्पृहा और मुक्ति और भुक्ति स्पृहा, ये दोनों ही गलत है। ये भी इन्होंने, रामानुजाचार्य ने इस सिद्धांत को भी बहुत फोर्स किया। और रामानुजाचार्य ने जो फोकस किया कि ब्रह्म सगुण है, और जो चीज सगुण होती है उसमें गुण होते हैं। सगुण के अंदर गुण होते हैं, क्योंकि गुण तो सब में हो सकते हैं, लेकिन सगुण के अंदर गुण में क्रिया होती है और कृपा होती है। जैसे माता में कृपा है, पिता में कृपा है, लेकिन माता पिता की फोटो में कृपा नहीं है, उनकी फोटो में कृपा नहीं है। उसी प्रकार भगवान सगुण में कृपा है, लेकिन भगवान निराकार में कृपा नहीं है, वो आपका सिर्फ बल है। तो उन्होंने इस सिद्धांत को काटा, अद्वैत सिद्धांत को काटा। और प्रकृति जो त्रिआत्मिका प्रकृति है, उनके बारे में भी इनके डिटेल। इन्होंने जो दूसरी किताब लिखी थी, मैं बताता हूँ, 1 मिनट, क्या नाम था दूसरी जो किताब? वेदांत संग्रह है। वेदांत संग्रह के अंदर इन्होंने प्रकृति के ऊपर भी बताया, जो चेतन प्रकृति, जड़ प्रकृति, और ये जो ज्यादातर हमको नॉलेज है जीव तत्व के अंदर, उन्होंने जीव तत्व भी कम से कम तो 6-7-8 जीव तत्व बताए। उसमें पता नहीं बड़े सारे थे, इतने तो हमको टाइम। एक था आपका विषयी जीव, एक था साधारण जीव, एक था बद्ध जीव, एक था साधक जीव, एक था सिद्ध जीव, एक था मुमोक्ष जीव, बड़े सारे जीव थे। तो इसीलिए उन्होंने डिटेल में इसमें बताया, जो वेदांत प्रदीप है और वेदांत
संग्रह है, इसमें डिटेल में बताया। तो हमें इनके सिद्धांतों को पकड़ना है। सुंदर लीलाएं हमने सुनी, हमें ये समझना है कि हम लोगों को हमारी जो सृष्टि है उसमें अपादान कारण भी है, उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी है, ठीक है ना। तो भगवान का उपादान, भगवान गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी बताते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं। क्या बताते हैं जीव गोस्वामी? एक होता है नित्य कर्म और एक होता है नैमित्तिक कर्म। जो भक्ति है वो हमारा नित्य कर्म है, और जो इस शरीर में आके हम कर्म करते हैं वो सारे नैमित्तिक कर्म है। निमित्त बना के, शरीर को बना के, शरीर को निमित्त बना के उसकी पूर्ति के लिए किए गए कार्य वो नैमित्तिक कार्य है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। ये क्लास थोड़ी टेक्निकल थी लेकिन ठीक है, आप धीरे धीरे सीखोगे। हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है? कुछ ऐड करना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो यमुनाचार्य का बताया था ना, जब उनको समाधि दे रहे थे तो 3 उंगलियां बंद थी उनकी, तो एक तो वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखना तो उनकी उंगली खुल गई। दूसरे और तीसरे कौन से थे प्रभु जी? दूसरी थी कि आपको उनके जैसा उनके जैसा कोई इंटेलिजेंट भक्त होना चाहिए, जो व्यासदेव के पिता थे, पराशर मुनि जैसा, जिन्होंने व्यासदेव को जन्म दिया, तो उन्होंने फिर पराशर भट्ट को। और तीसरी थी उनकी एक लिटरेचर है, वहां पे उनको कहते हैं दिव्य प्रबंधन, और दिव्य प्रबंधन का दूसरा नाम भी है, उसको कहते हैं तिरुवाई मोली। उनके जैसे हमारे वैष्णव भजन है ना, तो वो चाहते थे कि 4000 उनके पास उस टाइम 4000 वैष्णव भजन थे उनके, जो 12 अलवर ने लिखे थे। तो वो चाहते थे उस पर किसी ने कमेंट्री लिखी नहीं है, कोई कमेंट्री लिखे। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बताओ अंतर्यामी, आप बताओ प्रभु जी। एक तो अलवर के बारे में बताओ थोड़ा, कि मतलब अलवर मतलब पहले आए थे को, मतलब कौन से आचार्यों से पहले आए थे, क्योंकि इनका आपने उनमें ही बताया। ये बहुत पहले आए थे। 12 अलवर है, ये 12 अलवर है। पियोगी अलवर, भूत अलवर, पेय अलवर, और तेरह शेषी अलवर, नंबार अलवर, मधु कवि अलवर, कुलशेखर अलवर, परियर अलवर है, एक अंडार, ये फीमेल अलवर थी, अंडार थी, एक धुंधरा परी अलवर, ऐसे ही है। एक है तिरुनुवप्पन, एक है तिरुमगई। ये 12 अलवर थे। और ये अलवर क्या थे? जैसे हमारे छठ गोस्वामी है, तो ये 12 अलवर थे। ये वैष्णव टीचिंग देने आए थे बीच में, जैसे एक अलवर के बाद दूसरा अलवर, क्योंकि उस समय क्या था, सारी की सारी जिस टाइम अलवर आए थे उस समय बहुत प्रॉब्लम थी। उस समय वैष्णव भक्ति बहुत लुप्त होती जा रही थी, तो अलवर बार बार थोड़ी थोड़ी भक्ति जगाने के लिए आते थे। लेकिन इन अलवर्स के पास इन अलवर्स ने इतनी ही जिम्मेदारी ली थी कि हम जाके बस थोड़ा वैरागियों की तरह, और थोड़ा सा भक्ति कार्यों में, ज्यादा नहीं, प्रचार कार्यों में कम, हम थोड़ा सा भगवान का नाम का एक ऑरा बना के रखेंगे, जिससे जो चारों गोस्वामी आए उनको हेल्प मिले, कि सब कुछ शून्यवाद, अद्वैतवाद ना हो जाए, थोड़ा बहुत मेंटेन रहे। हरे कृष्णा। ये अलवर ऐसा करते थे, जैसे आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो कि गुरु महाराज आने वाले हैं, आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आप टाइम पे आ गए, ये तो एक थोड़ा सा माहौल बनाने वाले। तो अलवर ने ऐसा किया कि भक्ति लुप्त ना हो जाए, माहौल बनाते रहे बीच में आके। और ये नित्य सिद्ध पार्षद ही थे भगवान के, लेकिन इनको पता था ये 4 संप्रदाय आएगी, अपने आप मेंटेन कर लेंगी, हमें बीच में बस थोड़ा माहौल बना। गुरु महाराज आने वाले हैं, आप लोग बैठे रहिए, बस थोड़ा आनंद लीजिए, अब हमारे समक्ष है, ये करने के लिए आते थे। और इनका रोल बहुत ज्यादा था। मैं आपको हल्के में ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, इनकी टीचिंग बहुत थी ऐसे।
प्रभु जी, और प्रकृति का आपने कारण बताए थे ना वेदांत, वो मेरे को जरा समझ नहीं आया था। स्पाइडर का एग्जांपल दिया था, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था। वो ये सिद्धांत था कि जैसे भगवान एक नहीं है, जैसे हम कहते हैं मकड़ी ने जाला बनाया, तो जाला भी मकड़ी है, बनाया भी मकड़ी ने, तो मकड़ी फंस गई। लेकिन मकड़ी जाला बनाती है और मकड़ी जाला बना के निकल जाती है। उसी प्रकार भगवान प्रकृति बनाते हैं, तो भगवान प्रकृति नहीं है, जाला मकड़ी नहीं है। ये विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत है। प्रभु जी हरे कृष्ण, नाम भी बताए थे ना आपने कारणों के, जैसे वेदांत उपादान कारण, ये वाला थोड़ा है। उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है। मैंने घड़े का एग्जांपल दिया था। घड़े का जो उपादान कारण है वो मिट्टी, और निमित्त कारण है घड़े बनाने वाला जो है कुमार। तो ये दोनों से मिलके ही कार्य होता है। तो उसी प्रकार विशिष्ट अद्वैत में बताया जाता है कि प्रकृति और जीव और भगवान मिलके कार्य करते हैं। सिर्फ सब कुछ भगवान नहीं करते, भगवान अपनी शक्ति का संचार जीवों में करते हैं और अपनी शक्ति का संचार प्रकृति में करते हैं, और फिर उनके साथ मिलके कार्य करते हैं और अलग हो जाते हैं। जैसे मेरा पुत्र है, मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन मेरी आइडेंटिटी और उसकी आइडेंटिटी अलग है, लेकिन फिर भी वो मेरा पुत्र है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो ये आपने बताया प्रभु जी, जो कि माता पिता और माता पिता के फोटो में हमने जो कृपा नहीं हो सकती है, ऐसे आप बताए थे, तो इसके मुझे जरा समझाइए, समझ में नहीं आ रहा है। क्या माता पिता? हाँ, आपने बताया जो कृपा माता पिता में होगी उनके फोटो में नहीं होगी, ये आपने बताया था अभी। तो ये कैसे समझ नहीं आया मुझे। मैं आपको समझाता हूँ। अगर हाँ जी प्रभु जी, आपके जो माता पिता हैं वो आपके साथ रहते हैं तो आपको आनंद आता है, या आप उनकी फोटो के साथ रहते हो तो आनंद करते हो? फोटो के साथ तो आनंद नहीं आता, लेकिन एक तरह से कई बार अभी देखिए, अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पे जैसे हम भक्ति करते हैं प्रभु जी, तो भगवान की फोटो मूर्ति तो हम उन्हीं को भगवान मानते हैं ना। हाँ, तो जब आप समझ रहे हो, उनको भगवान मानते हो, तो इसका मतलब आप उनसे रिलेशन रख रहे हो ना। वो मूर्ति थोड़ा है, वो तो भगवान है, तो आपका संबंध हो गया ना। तो जो निर्विशेषवादी है ना, वो मूर्ति को नहीं मानते, वो इस चीज को नहीं, वो कहते हैं सब कुछ भगवान है, पंच उपासना करते हो। समझ रहे हो? सेवा नहीं है उनके पास। आपके पास तो सेवा है ना, विग्रह की सेवा करते हो, वो निराकार की क्या सेवा करेंगे? हाँ जी, ठीक प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो बताया था 3 तरह के जीव, बद्ध जीव और 2 और बताए थे, वो प्लीज एक बार बताएंगे? एक नित्य मुक्त जीव, एक बद्ध जीव, और एक आपका एक मुक्त जीव, एक बद्ध जीव और एक नित्य जीव। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें एक तो नित्य जीव कौन से होते हैं, और दूसरा ना मेरे को ना इसमें ये कंफ्यूजन है, कैसे जो ये आपने इसमें अद्वैत में जो विशिष्ट है, ये मतलब हमारे भगवान, प्रकृति और जीव है, ये 3 हो गए। इसमें विशिष्ट जो इसे अलग करते हैं द्वैत अद्वैत से, ऐसा ही मतलब मेरे को ना इसमें मतलब द्वैत अद्वैत विशिष्ट का मतलब विशिष्ट अद्वैत का मतलब ये है, अद्वैत का मतलब एक, विशिष्ट का मतलब विशेषता है। एक होने के साथ भी विशेषता क्या है कि जीव और प्रकृति भगवान की विशेषता है। आप एक बात बताओ, विशेषता की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हम वो कहते हैं कि सब एक है। अरे अगर सब एक है तो पुनर्जन्म किसका हो रहा है? भगवान का ही पुनर्जन्म हो रहा है मरने के बाद। मर कौन रहा है? भगवान ही मर रहे हैं। और ये जगत को कहते हैं जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है। हम आपकी बात को वो देते हैं, लेकिन आप कहते हो कि भगवान सत्य है और जगत मिथ्या है। फिर आप कहते हो जगत और भगवान एक है, तो फिर जगत मिथ्या कैसे हो सकती है? तो इसी सिद्धांत को तो काटा। आप कहते हो कि भगवान सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, और फिर आप कहते हो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो इसका मतलब आपके हिसाब से सब एक है, जगत भी एक है, भगवान भी एक है और जीव भी एक है।
फिर आप कहते हो कि जगत मिथ्या है, और फिर आप कहते हो भगवान सत्य है। तो आप तो कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट कर रहे हो। इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही श्री संप्रदाय का उद्गम हुआ कि अगर जगत मिथ्या है, अगर आप कह रहे हो जगत मिथ्या है, तो जगत मिथ्या है तो फिर एक और ब्रह्म अस्मि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ब्रह्म भी ऑटोमेटिकली मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो ब्रह्म भी जगत ही है और जीव भी जगत ही है, सब एक है, तो मिथ्या कैसे है? तो इसी को विशिष्ट अद्वैत में बोला गया, नहीं नहीं नहीं, भगवान सत्य है, जगत भी सत्य है, और जगत भी नित्य है और भगवान भी नित्य है। क्योंकि भगवान सत्य है तो इसलिए जगत भी सत्य है। जब जगत सत्य है, भगवान सत्य है, तो इसका मतलब जीव भी सत्य है। जब तीनों सत्य है तो इसका मतलब ये सगुण है। अब ये सगुण है तो इसका मतलब इनके अंदर, भगवान के अंदर कोई अवगुण नहीं है। अब भगवान अवगुण नहीं है तो इसका मतलब भगवान कल्याणकारी है, और जब वो कल्याणकारी है तो भगवान कृपामय है। कृपा है तो भगवान का ज्ञान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वव्यापक है। ये सब क्वालिटी भगवान में है तो सब क्वालिटी जीव में है, अंश रूप में है और उनमें अनुरूप में है। लेकिन भगवान भी वो सूक्ष्म है, भगवान बड़े है, विभु है, वो भी निर्मल है, भगवान भी निर्मल है। उसके अंदर भी कोई विकार नहीं है, उसके अंदर भी कोई विकार नहीं है। लेकिन एक विकार है कि जीव नियम में नहीं रहना चाहता। मैं आपको कोई काम बोलता हूँ नियम से करो, आप नहीं करते हो, तो आप मेरी नजर में विकारी हो गए। आप विकार, मैं आपको विकार की दृष्टि से देखूंगा कि आप वो करते ही नहीं हो जो मैं कहता हूँ, तो विकार आ गया। लेकिन सब कुछ वैसा ही कर रहे हो तो प्रिय हो गए। इस संसार में कौन आपका मित्र है, जो कौन आपसे, आपको प्रेम किससे है? जो आपका कहना माने, आपके साथ से चले, या आप उसका कहना मानो वो आपके साथ से चले। तो विकार होगा क्या? कोई विकार नहीं है। विकार आने का कारण ही है जैसा कहता हूं उसका उल्टा करता है, तो बस विकार हो गया और दोष आ गए। जी जी प्रभु जी। और प्रभु जी अगर हाँ, ये समझ मतलब ये है कि जीव, प्रकृति और भगवान तीनों सेम है, बस भगवान में मतलब वो ज्यादा मात्रा में और जीव में बस एक विकार है, ऐसा ही है। जीव अणु है, जीव मतलब अंश है, भगवान विभु है। वैसा नहीं है, शक्तियों का तो क्वांटिटी में तो फर्क है, क्वालिटी सेम है। तो अगर कोई व्यक्ति कम क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी सेम है तो भी एनहेंस कर जाता है। एक छोटी सी परफ्यूम की एक बूंद, इत्र की एक बूंद पूरे कपड़ों को खुशबू दे सकती है। उसी प्रकार भगवान का अंश भगवान को पूर्ण प्रसन्नता दे सकता है, बस भगवान के हिसाब से कार्य करे। जी प्रभु जी, समझ आ गया प्रभु, गॉट इट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे प्रभु जी, जो आपने बताया मुक्त जीव वो नित्य जीव नहीं हो सकते, या दोनों अलग अलग हैं? मुक्त जीव और नित्य जीव में भेद है। मुक्त जीव वो होते हैं जो कहते हैं जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और फिर जाके मुक्त हो जाते हैं। और नित्य होते हैं, जैसे गरुड़ जी हो, नित्य से ही भगवान के सिद्ध है, उसे नित्य सिद्ध कहते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं। तो मुक्त जीव अलग होते हैं। मुक्त जीव हो गए सनकादि, नारद जी, इन लोगों के जन्म हुए ना, फिर जन्म में इन्होंने भगवान की कृपा पात्र बने और मुक्त हो गए। समझ गए? और जैसे ये यशोदा मैया नंद बाबा है, इन्हें नित्य जीव बोलेंगे फिर यशोदा मैया नंद बाबा, ये तो नित्य मुक्त है ना। ये तो भगवान के धाम की है, ये तो भगवान की लीला में ज्यादातर यही लोग आते हैं। ये नित्य सिद्ध लोग ही आते हैं ज्यादातर। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। माता जी बताइए। प्रभु जी कुछ कहना है? बताइए। पहले तो ये कि आप बहुत बहुत सुंदर क्लास कर रहे हैं, आपकी जानकारी तो बहुत ज्यादा है, और बस मुझे ये बताना था। नहीं प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्लास सुन के। यही कि जब हम अभी पहले मतलब कुछ साल पहले हम लोग रामेश्वरम गए थे ना, तो श्रीरंगम में बताया था कि जो 12 अल्बास है ना, तो भगवान के जैसे चक्र, गदा, पद्म और जो अलंकार भगवान धारण करते हैं वो ही भगवान के अवतार बनकर आए, मतलब अल्बास बनकर आए। वही पद्म चक्र, वही सही कह रहे हो आप, भगवान के पैरों के चिन्ह वही सब बनकर आए। हाँ धन्यवाद, यही बता रहा था। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
प्रभु जी हरे कृष्ण राम। प्रभु जी ये पूछना था मेरे को, जो आपने 12 महाजन बताए थे और अब जो हम अलवर की बात कर रहे हैं वो अलग अलग हैं क्या दोनों? हाँ हाँ, 12 महाजन अलग है, अलवर अलग है। 12 महाजन तो वेद पुराणों में दिए हुए है ना, अलवरों के बारे में तो हिंट दिया हुआ है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में हिंट दिया हुआ है, ऐसे ही कुछ वेदांतों में वो लोग कहते हैं कि हिंट आए हुए हैं, तो क्लियर नहीं हुए, जैसे महाप्रभु क्लियर नहीं हुए, तो वो अलग है, अलग है। ये तो 12 लोग वो है जिन्होंने तरीका बताया कि कैसे कैसे भक्ति करनी है। नारद जी और आपका बलि महाराज, आपका ये सुखदेव गोस्वामी, शिव जी, ब्रह्मा जी और कपिल मुनि, मनु, ये सब लोग है ना, ये तो अलग है। आप कंफ्यूज मत हो ना, आप टेंशन मत लो, आप अपना 16 माला 4 नियम करते रहो। ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ आपको, मिल रही है कि आप धीरे धीरे और डिटेल में आपको पता चल जाएगा। ये जो हम लोग जो ये मायावाद, अद्वैतवाद ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इनको 2-3 बार सुनना और मेरे से कांटेक्ट करना अकेले, पर्सनली मैं आपको डिटेल में और बता दूंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, लेकिन हमने तो ये क्वारंटाइन और लॉकडाउन के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें जानी जो शायद तो हम डिस्कस नहीं कर सकते जनरली, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए, पता होना ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये एक्चुअली उनको पता होना चाहिए जो अच्छी तरीके से सेवा में है और जो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं हो सकते, वरना तो आप लोग सोचोगे अलवर्स की। अभी तो इतनी सारी बातें जो मैं काट देता हूँ, मुझे लगता है आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि और कहीं डाइवर्ट या थोड़ा दिमाग ना घूम जाए, तो इसमें से सरल चीजें और सरल तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको पता चले। अदरवाइज बताने के लिए तो अभी तो बहुत बहुत लिखा है। एक तो चलो ठीक है, आप समझ जाओ बस ये कि ये जो जितने भी ये जो आचार्य है, ये जितने चार संप्रदायों के 4 आचार्य है, इनके कहने से ही भक्ति करनी चाहिए। ये कैसे कहते हैं, तो इन्हीं ये जो रामानुजा है, और रामानुजाचार्यों में एक चीज में बताना भूल गया, ये आगे 2 आचार्य बन गए थे, रामानुजा और रामानंदी। तो रामानंदी भी श्री संप्रदाय के हैं, और रामानंदी के जो आगे जो तुलसीदास जी थे वो रामानंदी के ही शिष्य थे, रामानंदी के शिष्य नहीं थे, रामानंदी के एक शिष्य हुए थे, उनका नाम था मैं बताता हूँ, उनका नाम था, रामानंदी के शिष्य हुए थे, उनका नाम था हरण्या दास। हरण्या दास के शिष्य हुए तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी जिन्होंने हिंदी में और हमारी ये काव्य भाषा में रामायण लिखी, तो ये तुलसीदास जी ये भी श्री संप्रदाय से है। और जो मीरा है, मीरा वो भी रामानंद के एक शिष्य हुए रविदास। तो रविदास की ये शिष्य है तुलसी, ये क्या कहते हैं, मीरा। तो ये भी ऑथेंटिक लोग हैं, मतलब हम ये तुलसीदास जी भी ऑथेंटिक संप्रदाय से है। और तुलसीदास जी को ही रामानंदी ने हरिण्य को बोला था कि तुलसीदास को बोलो, क्योंकि रामानंदी का प्रचार साउथ में तो था, थोड़ा सा हमारे नॉर्थ में भी था, बाकी रामानुजाचार्य का और इनका यहाँ पे प्रचार नहीं था। और इनमें काफी फर्क है दोनों संप्रदायों में। एक तो तिलक का फर्क है, वो अलग तिलक करते हैं, ये लोग अलग तिलक करते हैं, मतलब एक ही श्री संप्रदाय में ही। और इनके मंत्र में फर्क है, ये राम षट मंत्र करते हैं, षक्षर मंत्र, वो 28 मंत्र करते हैं, ये फर्क है। इनके दीक्षा सेरेमनी फर्क है, और इनकी शरणागति सिद्धि अलग है। ये 5 संस्कार करते हैं रामानंदी, 5 संस्कार है जो हमारे वाले होते हैं, तिलक, तुलसी, नाम के दास, मंत्र, मुद्रा, ये हमारे वाले हैं। रामानंदी इज वेरी क्लोज टू अस, हमारे संप्रदाय से थोड़े ज्यादा मैच है उनका। और ये लोग क्या करते हैं, सफेद तिलक करते हैं, और रामानुजा वाले बीच में पीला करते हैं, हल्दी लगाते हैं। वो कहते हैं कि राधा लक्ष्मी जी के हाथ की हल्दी लगानी चाहिए, उनका ऐसा मानना है। लेकिन रामानंदी नहीं मानते, रामानंदी जी कहते हैं कि हमें तुलसी लगानी चाहिए। तो थोड़ा सा उर्दू मूड तो ये भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें थोड़े फर्क है। दोनों श्री संप्रदाय है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हम आउलम गए थे, तो आपने वहाँ पूछा विदा, मेरे समझ नहीं आ पाया था, वहाँ गोदा देवी का कुछ रिलेशन था ये अलावा से, तो आप बता सकते हैं थोड़ा?
क्या किसका? गोदा देवी अहोबिलम में लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल में थे ना एक्चुअली वहाँ पे कामाख्या देवी, गोदा देवी और ये सब ये नरसिंह देव के साथ लक्ष्मी के अलग अलग नाम है एक्चुअली, और उस नाम के साथ कोई ना कोई लीला है। कभी वो वेदों में उनको हेल्प कर रही है तो उनका नाम कुछ और हो गया, कभी वो प्रसाद खिला रही है भक्तों को, उनका नाम कुछ और हो गया। तो वो तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, लेकिन मेरे को याद था पहले कि क्या था। वो लक्ष्मी जी का रूप है जो नरसिंह देव के साथ है, और पर्टिकुलर लीला से जब वो अटैच होती है तो वो लीला के साथ करते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या कंसंट्रेट करना है? हमें कंसंट्रेट करना है महाप्रभु और श्री राधा, श्याम सुंदर या श्री राधा राधिका रमन या श्री राधा पार्थसारथी, जो भी आपके इष्ट देव है उनका स्मरण करो और गौरनिताई की हेल्प से हरिनाम का प्रचार करो। और घूम के जितना भी अभी सुना, ये सब कुछ चकाचौंध सुना, उसको साइड में करके, साइड में मतलब जैसे उन्होंने साइड में नहीं किया था, मैंने एंड में बताया था, पराशर मुनि, पराशर भट्ट ने सब कुछ सीखा, फिर फाइनली उन्होंने 1 साल के लिए जूते और बर्तन धुलवाए, और उससे उनको विनम्रता आ गई ज्ञान के साथ। तो ऐसे हमको बस सब सीख के सेवा करनी है अपने गुरु की और भक्तों की बस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम करो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे थोड़ा सा कृष्ण नित्य प्रभु जी, थोड़ा सा नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म के बारे में बता दीजिए। भक्ति करना नित्य कर्म है, वो कर्म जो आपको करना ही चाहिए रोज। जी हमें ऐसा बताते, लेकिन कई लोग कहते हैं नित्य कर्म है सोना उठना खाना, और भक्ति कर्म अलग है। नहीं, भक्ति कर्म ही नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है। आप गोपाल चंपू पढ़ोगे, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म के ऊपर पूरा लेक्चर है, पूरा चैप्टर है, सॉरी। तो हमारा नित्य कर्म है क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य कभी न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिले उदय किया था। श्रवण आदि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य कभी न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर ही रहे उदय। बोल दिया था, पता नहीं, मुझे लगा कोई पॉइंट मिस था। चलो ठीक है। अनन्या वो कर रही है ना आजकल, एडिटिंग कर रही है, तो इसको सारे श्लोक याद होने लग गए हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। मुझे उसकी मम्मी बोल रही हूँ, आज मेरा फोन उसके पास है। अच्छा ठीक है, आप भी एडिटिंग सुन रहे हो ना, आपको भी याद हो गया। ठीक, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोई प्रश्न नहीं है, एडिशन नहीं है, तो हम कर सकते हैं वाइंड अप, अगर आप बोले। वाइंड अप कर देते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।